नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसके लिए मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। तो ये दुआ करें कि अंता वलीही फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमम वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। ये बात अल्लाह ने छोटी सी दुआ में बता दी। या अल्लाह मुझे ऐसे ही रखना जब मैं ज़िंदा होकर वापस आऊँ। तो या अल्लाह जो तेरे बंदे नेक और सौले बंदे हैं, जितना तो उस पर अपना करम करेगा, जितनी रहमतें, जितनी बरकतें, जितनी भी आफियत तू उनके ऊपर डालेगा, या पाक परवरदिगार तू मुझे भी बस वैसा ही रखना। वकाला और कहा, किसने? याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया ए मेरे बेटो, ला तदखुलू ना तुम दाखिल होना, मिम्मन बाबिन वाहिद एक दरवाजे से, वदखुलू मिम्मा बाब मुतफर्रिका यानी मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, वमा उगनी अनकुम और नहीं मैं बचा सकता तुम्हें, मिनल्लाह अल्लाह से, मिन शै कुछ भी, यानी कुछ भी अल्लाह ताला करना चाहें, अल्लाह का फ़ैसला कुछ और होगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह के हुक्म तो बस अल्लाह ही का चलेगा। अब ये देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में इतनी प्यारी दुआ सिखाई कि जो हुक्म जो होता है, तकदीर का फ़ैसला वो होकर रहने वाला है, वो अटल है। लेकिन हमारे पास क्या चॉइस है? अगर तकदीर का कोई मामला होता है, इंसान को पता भी नहीं होता, एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, फिर पता चलता है कि ये तो तकदीर का फ़ैसला था, नसीब में ये लिखा था, तो फिर इससे पहले ये दुआ शुरू कर दें। दुआ जो है वो मोमिन का एक ऐसा हथियार है, अल्लाह ताला ने बताया, जो तकदीर से भी लड़ जाती है। हम घर में कोई भी काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, कुकिंग कर रही हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब में मसरूफ़ होते हैं, कभी ज़बान तो हमारी हमेशा खाली रहती है, बजाय इसके इधर उधर की बातें करें, अल्लाह की याद में अपनी ज़बान को हमेशा तर रखें। अल्लाह ताला ने ही हमें ये बताया कि जो दुआ है वो तकदीर से लड़ जाती है, वो हर चीज़ में हमारे काम आती है, वो तकदीर तक बदल देती है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला की इस बात पर गौर करना चाहिए। बहुत से लोग नमाज कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये जो तस्बीहात हैं इसमें कमी कर जाते हैं। लेकिन शुरू ये होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये लम्हा हर लम्हा अल्लाह ताला की याद में उसका ज़िक्र करते रहें। जन्नत में भी कोई इबादत नहीं होगी, लेकिन ज़िक्र वहाँ पर भी होगा। और फिर ज़िक्र करने वालों का मकाम, उनका बहुत बड़ा मकाम है। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया कि अल्लाह के प्यारे सिफ़ाती नामों के साथ अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, फ़हुवा हस्बुह, तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।